जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत के द्वारा भारत का पहला हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है और इसके सक्सेसफुल ट्रायल को डीआरडी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो ये लेजर पावर वेपन सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जितने भी न्यूज़पेपर आज के हैं सभी की हेडलाइन यही बनी हुई है कि भारत उन टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनके पास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है, जो कि अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया करते हैं। इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सिस्टम है। और ये ट्रक माउंटेड सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। इसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट रहा करती है, जिससे कि ये अपने लेजर को फायर करता है। India has successfully demonstrated its first high-powered laser weapon, a 30 kilowatt laser beam capable of neutralizing drones, UAVs, static targets at the National Open Air Range in Kurnool। तो करनूल में नेशनल ओपन एयर रेंज है, वहां पर इस सिस्टम को ले जाया गया और उसको एक फ्लाइंग टारगेट दिया गया था। आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसने अपने टारगेट को सही तरीके से लॉक किया। लॉक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। द माइलस्टोन मार्क्स अ मेजर स्टेप इन इंडियाज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स प्रोग्राम ओवर अ डिकेड इन द मेकिंग। तो लगभग 10 साल के ऊपर इस सिस्टम को बनाने में भारत को लग गया। और अब देखिए, समय ऐसा बदल रहा है कि अब हमें मिसाइल्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। मिसाइल की भी ज़रूरत है, लेकिन अब मिसाइल की जगह लेजर वेपन सिस्टम जो एक्सरेज होते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। द फाउंडेशन फॉर लेजर बेस्ड डिफेंस बिगेन विद 2012 रिसर्च पेपर और द प्रोग्राम टुक शेप अंडर डीआरडीओ इनिशियली थ्रू लास्टेक एंड लेटर थ्रू द CHESS लैब इन दी हैदराबाद। अब यहाँ पर जो हैदराबाद लैब है उसका नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस। ठीक है, इनके द्वारा कई एकेडमीज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है और इसकी पावर को भी बढ़ाया गया है। अंडर द कोड नेम सहस्त्र शक्ति, द एम वाज क्लियर, क्रिएट वेपन्स टू डिसेबल एनिमी ड्रोन्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो दुश्मन के जितने भी एरियल वेपन्स हैं उनको ध्वस्त करने के लिए सहस्त्र शक्ति के इस शस्त्र को डीआरडी के द्वारा निर्मित किया गया है। द DEW will replace traditional kinetic weapons एंड मिसाइल। DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसको कहते हैं। इसका काम ये रहेगा कि जो ट्रेडिशनल काइनेटिक वेपन्स हैं उनको हम हटाएंगे और ऑपरेशन को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हम काफ़ी ईज करेंगे। द रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सोल्यूशन टू द ऑफसेट ऑफ द लो कॉस्ट ड्रोन अटैक इज ड्राइविंग द एडॉप्शन ऑफ DEW बाय मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। अगर हम इसके प्रोग्रेसिवनेस को देखें तो 24 और 25 में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कि मार्क 1A 2024 में हमने बनाया था, उसकी क्षमता 2 किलोवाट की थी और वो उसका रेंज 1 किलोमीटर का था। मार्क 2 में हमने टोटल 2 किलोवाट के लेज़र को कंबाइन कर दिया तो 12 किलोवाट का हो गया और उसकी रेंज 2 किलोमीटर हुई। और 2025 में जो मार्क 2A वर्जन है वो भारत का पहला ऐसा हाई पावर्ड लेज़र वेपन है जिसकी क्षमता 30 किलोवाट की है और ये 4 किलोमीटर के रेंज को आसानी से कवर कर सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो इसका डिप्लॉयमेंट होगा ट्रायल्स के बाद। फ्यूचर वेरिएंट्स, डीआरडी इज डेवलपिंग वेरिएंट्स विथ 50 to 100 किलोवाट पावर, जिससे कि हम दुश्मन की क्रूज मिसाइल, जेट्स, आर्टिलरी शेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाएं। नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स देखें तो मिनिएचर पॉड्स फॉर एयरक्राफ्ट, नेवल सिस्टम्स एंड इवेंचुअली स्पेस बेस्ड लेजर सिस्टम आर इन दी पाइपलाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने बताया है। दुनिया भारत की शक्ति देख रही है और हमारी डीआरडीओ भारतीय सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने में लगी हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं जिसमें डिफेंस से रिलेटेड सभी कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। SSB इंटरव्यू ऑनलाइन के बैचेस हर मंथ बनते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन जरूर होइए और वो रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।